Okay, bisector of angle ABC of a triangle ABC intersects its circumcircle at D, E, F respectively. Prove that the angles of the triangle DEF are 90 minus half of A, 90 minus half of B and 90 minus half of angle C. Bisector of angle ABC of triangle ABC. देखो ये ट्रायंगल ABC not visible. So bisector of angle ABC of triangle ABC. This is triangle ABC. Bisector of angle ABC intersect its circumcircle at DEF respectively. देखो circumcircle क्या होगा, ये वाला circumcircle है, ये circumcircle. Bisector of angle A एंगल का बाइसेक्टर सपोज AD है और B एंगल का ए एंगल का बाइसेक्टर D पॉइंट में सर्कल को टच कर रहा है, B एंगल का बाइसेक्टर E पॉइंट में सर्कल को टच कर रहा है और C एंगल का बाइसेक्टर तीनों ये क्या F में सर्कल को टच कर रहा है. क्वेश्चन पूछा है एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ A. तो मैं क्या किया, DEF को ज्वाइन कर दिया, DEF. को ज्वाइन कर दिया. ठीक है. क्वेश्चन क्या दिया है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC. ABC एक ट्रायंगल है जिसका A एंगल का बाइसेक्टर AD, C एंगल का बाइसेक्टर CF एंड B एंगल का बाइसेक्टर B, जो सर्कल को, जो सर्कुम सर्कल है ट्रायंगल का DEF पॉइंट में टच कर रहा है. प्रूव करना होगा कि ये वाला एंगल जो D है, एंगल D इक्वल टू क्या, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ है एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री माइनस क्या, हाफ ऑफ B और एंगल F इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ C. क्लियर. देखो कोई ये जो D एंगल का, जो D एंगल मुझे चाहिए ना, D एंगल, तो D एंगल देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दो एंगल को दिखूंगा. ये वाला एंगल कौन सा सेगमेंट में है, AF सेगमेंट में है. ठीक है. तो मैं क्या लिखा, डायरेक्टली प्रूव मैं कर देता हूँ. गिवन तो दिया है, गिवन आप क्या लिखना पड़ेगा, गिवन लिखेंगे ABC इज ए ट्रायंगल इन व्हिच AD is the angle bisector of angle the bisector of angle ABC touches the circle at DEF. So now join DEF. Yes or no? So proof क्या होगा कि D एंगल चाहिए, तो D एंगल दो पार्ट में डिवाइड है, एक एंगल है ADF और दूसरा एंगल क्या है, ADE. yes or no? एक एंगल क्या है, ADF वाला एंगल और दूसरा ADE. देखो ADF वाला एंगल कौन सा सेगमेंट में है, AF सेगमेंट है. देखो D से देखो, एक लाइन क्या DA और दूसरा लाइन क्या DF, तो AF सेगमेंट हो गया. तो ऑन AF सेगमेंट क्या लिखूंगा, ऑन AF सेगमेंट एंगल ADF. और AF सेगमेंट में और क्या है, और कौन सा एंगल है बोलो, A से एंड F से ACF हो गया. ब्रैकेट में क्या लिखना चाहिए, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. ठीक है, हो गया. फिर ये सेकेंड D एंगल का दूसरा पार्ट क्या है,
ADE है, ये सो नो। सो वही सेम चीज लिखना। और ADE एंगल जो है वो कौन सा सेगमेंट के ऊपर है? AE, ऐसा नो। ये जो ADE एंगल है ये D एंगल का एक पार्ट है, तो ये वाला पार्ट कौन सा सेगमेंट के ऊपर है? AE सेगमेंट के ऊपर, ठीक है। सो मैं वही चीज फिर लिखूंगा, ऑन सेगमेंट AE, बोलो तो क्या? ADE इक्वल टू ABE, वेरी गुड, ABE। वही सेम चीज फिर लिखना, एंगल ऑन दिस सेम सेगमेंट। देखो ई से एक लाइन इधर है और ये एक लाइन सेगमेंट है ABE, ठीक है, हो गया। अभी देखो, अभी मुझे डी एंगल चाहिए। डी एंगल में डी एंगल कैसे बनेगा? एंगल डी मतलब पूरा बड़ा वाला डी एंगल कैसे बनेगा? FDA और ADF नीचे देखो प्लस ADE, ऐसा नो। अरे ये बड़ा वाला डी एंगल मुझे चाहिए ना, D इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ए। तो ADF डी कैसे बनेगा? ADF और ADE, ऐसा नो, ADF एंड ADE। देखो ADF का प्लेस में क्या लिखूंगा? ACF प्लस ADE का प्लेस में क्या लिखूंगा? ADE का प्लेस में फिर इधर क्या दिया है? AB, ऑलरेडी हम लोग प्रूव किए हैं। और ADE का प्लेस में क्या लिखूंगा? ABE, ठीक है। और SCF जो दिया है, देखो ACF, ये वाला, ये पूरा C एंगल का आधा है, क्योंकि CF जो है वो SCF का बाइसेक्टर है ना, SCB का। तो ये SCF का प्लेस में मैं क्या लिखूंगा? हाफ ऑफ C लिखूंगा, ठीक है। ACF ना हम लोग पहले से लिखना चाहिए कि B is the angle bisector, so angle AB equal to CB equal to half of B। फिर CF is the bisector, so angle SCF equal to BCF। AD is the bisector, so angle BAD equal to CAD equal to half of A, yes sir ना। सो SCF का प्लेस में मैं क्या लिखूंगा? हाफ ऑफ एंगल C। और SCB, हाफ ऑफ एंगल SCB भी लिख सकता हूँ, क्योंकि SCF जो है ना वो पूरा C का आधा है, और AB जो है ये वाला, ये पूरा B का आधा है। सो हाफ ऑफ ABC लिखूंगा, यस सर नो। फिर हाफ कॉमन ले लो, ये क्या हो गया? ACB प्लस एंगल ABC, ठीक है। और अभी देखो ये हाफ ऑफ, ये ब्रैकेट में देखो SCB एंड ABC, ये दोनों मिला के 180 डिग्री माइनस एंगल A होगा, यस और नो। अरे पूरा कौन सा ट्रायंगल का ये एंगल सम प्रॉपर्टी? देखो ACB, ABC और BAC तीनों मिला के 180 डिग्री, यस और नो। तो SCB और ABC क्या होगा? 180 डिग्री माइनस ABC। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना कि आज ACB प्लस ABC प्लस BAC इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ABC, हो गया। सो ACB प्लस ABC का प्लेस में SCB प्लस ABC का प्लेस में क्या लिखूंगा? 180 डिग्री माइनस BAC, ये सुनो। फिर अंदर हाफ चला गया, हाफ इंटू मल्टीप्लाई करो 180, बीच में माइनस है तो ये हाफ फिर अंदर जाएगा, सो हाफ इंटू एंगल BAC, हो गया। ये हो गया 90, सो 90 माइनस हाफ ऑफ BAC, आ गया आंसर, ठीक है। कोई भी एंगल, सपोज हम लोग सेकेंड वाला प्रूव करेंगे, ई वाला एंगल के लिए क्या करना पड़ेगा? ई वाला एंगल ये है ना, ई वाला एंगल ये पूरा, तो ये ई वाला एंगल इक्वल टू FEB प्लस DB। और फिर मैं दिखूंगा कि FEB वाला जो एंगल है वो कौन सा सेगमेंट के ऊपर है। देखो FEB वाला एंगल, ये वाला दूसरा सेगमेंट, दूसरा क्या है? देखो यहाँ से BF सेगमेंट के ऊपर है। फिर BF सेगमेंट का दूसरा एंगल दिखूंगा, BF से F से ये C आया इधर, B से C, तो ये इसका प्लेस में मैं लिखूंगा हाफ ऑफ C। फिर इसका प्लेस में लिखूंगा ये वाला, सर नो, ये वाला, ये BD सेगमेंट के ऊपर हाफ ऑफ A, फिर वो बन जाएगा हाफ ऑफ B, ठीक है। तो एक प्रूव करना चाहिए D वाला, फिर EF भी प्रूव करना, तीनों प्रूव करना, ऐसा नो। मैं D वाला प्रूव कर दिया, E वाला खुद से प्रूव करना, F वाला भी खुद से प्रूव करना,
ठीक है। और एक कर दूंगा ई वाला, देखो ई वाला एंगल को देखो, ई वाला एंगल, ई एंगल कैसे बना है, एफ ई बी प्लस बोलो रे डी ई बी, देखो एफ ई बी डी ई बी, ये वाला देखो एफ ई बी जो है ये वाला एंगल देखो बी एफ सेगमेंट के ऊपर है। देखो बी एफ सेगमेंट के ऊपर और कौन सा एंगल है, देखो यहाँ से ये क्या एफ सी, तो इसका प्लस में एफ सी भी लिख दिया। फिर डी ई बी, देखो डी ई बी वाला ये वाला लाइन, ये वाला सेगमेंट किसके ऊपर है, बी डी, तो बी डी के ऊपर फिर और कौन सा एंगल है, बी ए डी, ये सर नो, अरे आया और नहीं आया, बी डी सेगमेंट ये है, बी डी सेगमेंट के ऊपर बी ई डी है, ये सर नो, फिर ये बी डी सेगमेंट के ऊपर ये वाला देखो डी से ये ए तक गया है, बी से भी ए तक, तो बी ए डी, इसका प्लस में बी ए डी लिख दिया। एफ सी बी हाफ ऑफ एंगल सी, ये सर नो, अरे एफ सी बी यहाँ पे ये है ना, ये सी का आधा है, तो फिर बी ए डी भी क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल ए होगा, अरे बी ए डी एक आधा, सो फिर हाफ कॉमन ले लिया, ये सी बच गया, फिर ये बच गया, तो ये थोड़ा शॉर्टकट कर दिया, हाफ ऑफ ये सी का प्लस, सी प्लस ए का प्लस में क्या लिखूंगा, 180 डिग्री माइनस बी लिखूंगा, ये सर नो, फिर हाफ अंदर चला गया, हाफ इंटू 180 डिग्री माइनस बीच में माइनस हाफ इंटू बी, सो ये 90 हो गया, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ बी। उसी तरह आप ये वाला कर सकते हैं एफ का देखो, एफ का क्या है, ये वाला एंगल, एफ इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये वाला एंगल कौन सा सेगमेंट के ऊपर है, सी सेगमेंट के, तो फिर मैं देखूंगा सी से कौन सा लाइन गया है, सी से ये वाला देखो, ये ई से एक आया बी तक, सी से भी बी तक आया, तो सी बी हो गया। फिर ये वाला पार्ट के साथ कौन इक्वल है, डी एफ सी के साथ कौन इक्वल है, डी ए सी, फिर इसका प्लस हाफ ऑफ है, हाफ ऑफ बी, फिर ये हो जाएगा हाफ ऑफ सी, 90 माइनस हाफ ऑफ सी। इज इट क्लियर? ओके, क्वेश्चन दिया है 2 सर्कल्स विथ सेंटर O एंड O डैश इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स A एंड B। 2 सर्कल है जिसका सेंटर है O एंड अदर का क्या दिया है, O डैश दिया है, दे आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट A एंड B। 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं A एंड B पॉइंट पे। ए लाइन PQ इज ड्रॉन parallel to O dash parallel to O and O dash through A or B intersecting the circle at P and Q, intersecting the circle P and Q, prove that PQ equal to 2O dash। देखो क्वेश्चन में 2 सर्कल दिया है, ये वाला एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल है, ये सर्कल का नाम है C1, ये सर्कल का नाम है C2। 2 सर्कल्स विथ सेंटर, और इसका सेंटर का नाम है O, और इसका सेंटर का नाम है O डैश। A line PQ drawn parallel to O dash through O and O dash intersect at 2 point A and B। देखो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इधर ये A है सपोज, ये वाला पॉइंट B दिया है, ठीक है, और एक लाइन PQ ड्रॉ किया गया है जो O डैश के साथ पैरेलल है, ये O डैश है, ऐसा नो, O डैश, और लाइन क्या है PQ जो O डैश के साथ पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग द सर्कल P एंड Q, मतलब ये जो लाइन गया है वो सर्कल को P एंड Q में इंटरसेक्ट कर रहा है, ये सर्कल को P एंड Q में इंटरसेक्ट कर रहा है, और लाइन थ्रू A और B, यहाँ से हो सकता है और इधर भी हो सकता है, A में आप कर सकते हो, B में भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया?
एक सर्कल, दो सर्कल दिया है, दोनों का सेंटर दिया है ओ एंड ओ डैश, और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए एंड बी में। और जो बी और ए में कोई एक पैरेलल लाइन खींचो, किसके साथ पैरेलल लाइन? ओ एंड ओ डैश के साथ, जो सर्कल को, पहला सर्कल को पी में और दूसरा सर्कल को क्यू में इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि पी क्यू इक्वल टू 2o डैश। ठीक है, देखो पहले गिवन लिखना पड़ेगा। क्या गिवन लिखना पड़ेगा? कि देयर C1 and C2 are two circles in which the centers of C1 is O and center of C2 is O dash, and they are intersecting at 2 point A and B. Through point B there is another line segment PQ which is parallel to O and O dash. हो गया गिवन। टू प्रूफ क्या है? PQ इक्वल टू 2O डैश। ये हो गया। फिर प्रूफ के बारे में सोचेंगे। प्रूफ देखो, प्रूफ देखो, अभी क्या करो, थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर दो। कंस्ट्रक्शन टू प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन लिखना चाहिए। कंस्ट्रक्शन क्या होगा? जॉइन, इधर ध्यान दो, ओ डैश ओ पी, ओ डैश क्यू, क्यू फिर क्यू एम एंड क्यू एन, क्यू डैश एन, क्यू एम एंड क्यू डैश एन, ये दोनों परपेंडिकुलर है। क्या ओ एम एंड ओ डैश एन। देखो ओ एम ये परपेंडिकुलर हो गया, और ओ एन ये भी परपेंडिकुलर। ठीक है, इधर लिख देना अभी। ठीक है, प्रूफ इन ट्रायंगल ओ पी बी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, देखो ओ पी ज्वाइन करो, ओ बी ज्वाइन करो, ठीक है, और ओ डैश बी भी ज्वाइन करो, और डैश क्यू भी ज्वाइन करो। ओ बी ओ डैश, ठीक है, क्या में ज्वाइन किया? ओ पी ओ बी ओ डैश बी ओ क्यू, ठीक है, और ये दोनों परपेंडिकुलर खींच दिया, ओ एम एंड ओ एन। ठीक है, अभी देखो ओ पी बी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ पी बी ट्रायंगल में क्या हुआ? देखो बी एम इक्वल टू एम पी, बिकॉज ओ एम इज परपेंडिकुलर टू पी बी। यहाँ पे लिख देना ना, ओ एम परपेंडिकुलर टू पी बी। ठीक है, और फिर बी एन इक्वल टू एन क्यू, कौन सा ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल ओ डैश बी क्यू, बी एन इक्वल टू एन क्यू, क्योंकि क्या ओ डैश एन इज परपेंडिकुलर टू बी क्यू। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन, यहाँ से ये दोनों कंस्ट्रक्शन है, ये मैं प्रूव कर रहा हूँ। हो गया दो पार्ट। अभी देखो ये लेफ्ट को लेफ्ट ऐड करो, बी एम प्लस बी एन इक्वल टू पी एम प्लस और एम पी प्लस एन क्यू। ठीक है, दोनों साइड क्या करो, अभी क्या करो, ये बी एम प्लस बी एन दिया है, इधर दिया है पी एम प्लस एन क्यू, पी एम प्लस एन क्यू, दोनों साइड में बी एम प्लस बी एन ऐड करो, दोनों साइड में, मतलब इधर क्या बन जाएगा? 2bm बन जाएगा एंड 2bn बन जाएगा। दोनों साइड में क्या ऐड करो? bm प्लस bn ऐड करो, दो साइड में, क्योंकि इक्वल है ना, दो साइड में सेम चीज ऐड किया, bm प्लस bn इक्वल टू pm प्लस nq प्लस bm प्लस bn, pm प्लस nq के साथ क्या ऐड करो? bm प्लस bn। तो राइट हैंड साइड में bm प्लस bn ऐड किया, सो इसीलिए लेफ्ट में थोड़ा एक एक ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये 2 मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2 कॉमन लेगा 2 इक्वल टू, देखो bm के साथ mp रखो, bm के साथ mp एक साथ लिखो, और pm के साथ bm एक साथ लिख दो, और ये दोनों bn जो दिया है, bn प्लस nq एक साथ रखो।
ठीक है। पी एम और बी एम, पी एम एंड बी एम एक साथ, एन क्यू एंड बी एन एक साथ। पी एम एंड बी एम देखो एक ही ट्रायंगल में है ना, एक ही कॉर्ड है ना, तो इसीलिए पी एम एंड बी एम को एक साथ रख दिया। बी एम एंड बी एन, सॉरी बी एन एंड एन क्यू, बी एन एंड एन क्यू एक साथ रख दिया क्योंकि एक ही कॉर्ड में। तो पी एम प्लस बी एम क्या बन गया, बी पी बन गया, और बी एन प्लस एन क्यू क्या बन गया, बी क्यू बन गया। और इधर क्या है, टू बी एम प्लस बी एन, टू बी एम प्लस बी एन। अगर आप ठीक से देखेंगे, बी एम प्लस बी एन जे एम एन, यस और नो, अरे हाँ ना, इक्वल टू बी पी प्लस बी क्यू, टू एम एन जे बी पी प्लस बी क्यू हो गया। ठीक है, ठीक है। अभी देखो बी पी प्लस बी क्यू, ये तो पी क्यू बन गया, और टू एम एन, एम एन देखो ये एम एन है और ये दोनों पैरेलल लाइन है, यहाँ से ये ओ एम एंड ओ एन पर ओडियास एन परपेंडिकुलर है, तो ओडियास एन एम क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, पहले से देखो एम एन पैरेलल ओडियास है, आप लिख देंगे इधर कि टू एम एन का प्लेस में ओडियास लिख देंगे इक्वल टू पी क्यू। क्यों है एम एन इक्वल टू ओडियास, बिकॉज आज एम एन पैरेलल, यहाँ से ब्रैकेट लिखना, आज एम एन पैरेलल ओडियास एंड ओ एम पैरेलल ओडियास एन, क्योंकि बोथ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू, यस और नो। सो ओ ओडियास एन एम इज ए पैरेललोग्राम, हो गया। तो पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो ओ ओडियास इक्वल टू एम एन, ओ डैश इक्वल टू ओ एन, सो ओ डैश इक्वल टू एम एन, तो इसीलिए एम एन का प्लेस में क्या लिख दिया, ओ डैश। तो टू ओ डैश इक्वल टू पी क्यू, और थोड़ा अरेंजमेंट करके लिख दिया पी क्यू इक्वल टू टू ओ डैश। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में मैं क्या किया, पहले ओ एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू खींचा, ओ डैश एन भी परपेंडिकुलर खींच दिया, तो ओ डैश एन एम ये एक पैरेललोग्राम बन गया, क्योंकि शुरू से ओ डैश पी क्यू पैरेलल है। सो ये दोनों पैरेललोग्राम बन गया, तो ओ डैश इक्वल टू एम एन हो गया, अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, यस और नो। अभी देखो ये ट्रायंगल ओ पी बी ट्रायंगल में, ओ पी बी ट्रायंगल में देखो बी एम इक्वल टू एम पी था ये वाला, फिर इधर बी एन इक्वल टू एन क्यू था, दोनों को ऐड किया, बी एम जैसे ऐड होगा बी एन के साथ, क्योंकि मुझे एम एन चाहिए, एम एन के प्लेस में मैं वो डैश लिखूंगा ना, तो बी एम और बी एन एक साथ लिखा, लेफ्ट को लेफ्ट, बी एम प्लस बी एन, इधर एम पी प्लस एन क्यू, एम पी प्लस एन क्यू, दोनों साइड में फिर एम पी में क्या ऐड किया, बी एम, यहाँ से एक्स्ट्रा किया है एन पी, तो दोनों साइड में बी एम प्लस बी एन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो ये बन गया टू बी एम प्लस टू बी एन, और ये बन गया पी एम प्लस एन क्यू, अगेन पी एम बी एम प्लस बी एन। तो पी एम के साथ बी एम रखा, पी एम के साथ बी एम रखा, एन क्यू के साथ बी एन रखा, पी एम प्लस बी एम क्या बन गया, बी पी बन गया, और एन बी एन प्लस एन क्यू क्या बन गया, बी क्यू बन गया, और बी एम प्लस बी एन क्या है, एम एन, टू एम एन इक्वल टू बी पी प्लस बी क्यू, बी पी प्लस बी क्यू टोटल हो गया पी क्यू, सो टू एम एन का बस में मैं लिख दिया ओ डैश, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, so 2 O dash equal to PQ, PQ equal to 2 O dash. Clear? Yes. In the given figure, O is the center of the circle, BCO equal to 30 degree, find X and Y. तो फिगर ये ऐसे दिया है, एक सर्कल दिया है, और बीच में सेंटर दिया है, ये सेंटर O, ये ओ डी, और ये एक बी सी दिया है, और ये 90 डिग्री, और ये ज्वाइन किया गया है ए बी सी, और ये बीच में ये दोनों लाइन, ये दोनों पॉइंट हो गया, बी से डी, और ओ से
सी ज्वाइन किया गया है, ओ से सी, ओ से सी। और ओ सी बी एंगल क्या है, 30 डिग्री है। ये वाला वाई, ये एक्स, ठीक है, और ये वाला 90 डिग्री, ठीक है। देखो सर्कल कैसे दिया है, सर्कल सर्कल inside the circle there is one of the inside the circle देखो ये ABM एक ट्रायंगल है, ऐसा नो, और ये OC जॉइन किया गया है, BD जॉइन किया गया है, OD भी जॉइन किया गया है, ठीक है। सो लेट अस ड्रॉ let us join BO and AC. BO and AC, ठीक है, BO and AC। देखो O क्या है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, यस और नो, एंड BCO, देखो BCO क्या दिया है, 30 डिग्री दिया है, एंड AOD क्या दिया है, 90 डिग्री दिया है। तो AOD 90 डिग्री, तो देखो यहाँ पे OMC भी 90 डिग्री दिया है, यस और नो। देखो ये 90 डिग्री, AOD 90 डिग्री, OMC 90 डिग्री, सो OD पैरेलल MC, यस और नो, यस और नो। सो एंगल AOD 90 डिग्री क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, फिर OMC 90 डिग्री, तो ड्यू टू करेस्पॉन्डिंग एंगल AOD एंड OMC, OD पैरेलल MC, यस और नो। आपको लिखना पड़ेगा कि ड्यू टू करेस्पॉन्डिंग एंगल OD पैरेलल MC, OM इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है। फिर देखो COD और CBD, ये दोनों को देखो, COD एंड OCB, ये दोनों 30 डिग्री होगा। देखो COD देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखो OD पैरेलल BC, OD पैरेलल MC, OC ट्रांसवर्सल, OC ट्रांसवर्सल, देखो OD पैरेलल BC, OC ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल मतलब COD वाला एंगल BCO और OCB के साथ इक्वल है, यस और नो। सो आपको लिखना पड़ेगा COD इक्वल टू OCB इक्वल टू 30 डिग्री, ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। अभी देखो जो DBC एंगल है, देखो DBC मतलब वाई वाला एंगल, वो COD एंगल का आधा होगा, क्यों होगा, अरे COD एंगल सेंट्रल एंगल, CD सेगमेंट के ऊपर COD सेंट्रल एंगल है, और CBD एंगल ऑन दी सर्कमफरेंस है। हम लोग को ऑलरेडी पता है ना, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू द 2 टाइम्स द एंगल सबटेंडेड एट द सर्कम सेंटर और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, यस और नो। सो एंगल COD इक्वल टू 2 ऑफ एंगल CBD। सो COD क्या दिया है, COD ऑलरेडी हम लोग प्रूव किए हैं 30 डिग्री, और 2 ऑफ CBD का प्लेस में क्या लिखूंगा, Y, सो Y क्या बन गया 50 डिग्री, ठीक है, अरे 30/2 जे 50 डिग्री होगा, इज इट क्लियर, Y बन गया। अभी देखो मुझे ये पूरा एंगल है, देखो AD सेगमेंट के ऊपर देखो ऑन सेगमेंट AD देखो कौन सा एंगल है, ABD एंगल है, और क्या एंगल है, A से लेकर A, देखो ऑन सेगमेंट AD, दूसरा एंगल क्या है, देखो ये वाला एंगल पूरा ये और
देखो ए बी डी ए बी डी ए बी डी ए बी डी एओडी का आधा है, सॉरी हाँ ऑन सेगमेंट एडी ए बी डी इक्वल टू हाफ ऑफ एओडी, क्योंकि एओडी क्या है, सेंट्रल एंगल है। देखो एओडी सेंट्रल एंगल है, फिर ए से ए बी डी है एंगल ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, सो एओडी इक्वल टू 2 ए बी डी। सो ए बी डी क्या होगा, हाफ ऑफ एओडी। तो एओडी क्या है, अरे एओडी क्या है, एओडी क्या है, एओडी का एंगल क्या है 45 डिग्री। सो एओडी का प्लेस में 90 ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, हाफ ऑफ 90 इक्वल टू 45 डिग्री हो गया। तो ये बी डी बन गया 45 डिग्री। देखो बी डी 45 डिग्री। ठीक से सोचो, मुझे एक्स चाहिए, एक्स कौन सा ट्रायंगल में है, इन ट्रायंगल ए एम बी, एम बी। देखो बी ए एम प्लस ए एम बी प्लस ए बी एम इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, अभी देखो बी ए एम क्या एक्स प्लस ए बी एम क्या, ए बी एम क्या, ये 45 डिग्री प्लस वाई, क्योंकि ये पूरा ए बी एम है ना, ए बी डी प्लस सी एम डी। ए बी डी क्या दिया है, ए बी डी 45 डिग्री एंड सी एम डी जो है वाई है, सो 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री, तो क्या होगा, अरे बी एम का प्लेस में क्या लिखूंगा, ए बी डी प्लस सी बी डी प्लस ए बी एम, ए बी एम ए बी एम ए बी सॉरी एम प्लस ए बी एम का प्लेस में ये लिखा, एम का प्लेस में 90 डिग्री, एम बी का प्लेस में 90 डिग्री। अरे हाँ ना, एक्चुअली एम बी क्या है 90 डिग्री और ए बी एम क्या है, ए बी एम देखो ए बी एम ए बी डी प्लस सी बी डी, ए बी डी 45 हम लोग ने प्रूव किए हैं, निकाले हैं 45 डिग्री, और सी बी डी वाई, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। सो एक्स प्लस ए बी डी क्या मिला 45 प्लस सी बी डी क्या मिला वाई इक्वल टू क्या मिला 15 डिग्री प्लस ये 90 डिग्री, आंसर 180 डिग्री। तो एक्स क्या बनेगा 180 डिग्री माइनस ये तीनों मिला के क्या है 150 डिग्री, तो वो क्या होगा माइनस हो जाएगा, उस तरफ जाके 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अरे बी डी 45 सी बी डी 15, 45 प्लस 15 क्या है 60, 60 प्लस 90 150, वो उस तरफ जाएगा तो वह माइनस 150 होगा, तो आंसर 30 डिग्री। ठीक है।